तो गाइस अब हम पहुंच गए अगले पॉइंट पे। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एस्टिमेट किया कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। एस्टिमेशन लगाने के बाद रिक्रूटमेंट की, यानी कि लोगों को बुलाया कि आओ जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर उसी पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद उनको बुलाया, उनकी प्लेसमेंट करवाई, ओरिएंटेशन हुई। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय को जो नया आया है विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, उनको ट्रेनिंग दी गई। अब ट्रेनिंग भी उनको दे दी है, डेवलपमेंट भी दे दी है, तो अब बारी है देखने की उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ध्यान देंगे अगले पॉइंट की तरफ जिसकी हेडिंग है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बच्चों को लगता है अप्रेजल का मतलब अप्रिशिएट करना, नहीं, अप्रेजल का मतलब है इवैल्यूएट करना कि परफॉर्मेंस कैसी हुई है। लिख लीजिए ब्रैकेट में, आप अप्रेजल के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए इवैल्यूएट करना, यानी कि पता लगाना कि जो इतनी मेहनत और मुशक्कत की है इस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में, तो क्या फल आया है, इसने कुछ अच्छा काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट मीन्स इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस को या पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, कैसा काम करना था और कैसा उसने किया है। जैसे आपका 20 नंबर का टेस्ट होता है, आपके 18 नंबर आए हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है 18, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी 20। तो उसी प्रकार एम्प्लॉयज की भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। अब सेकंड लिखा है, इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ये तो नहीं हवा में करने लग जाएंगे, नहीं। अरे भैया, परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? नंबर 1, पहले जॉब बताओ, एम्प्लॉय को बताओ कि उससे करना क्या है। उसको बताओ कि तूने 10 प्रोडक्ट के, ये जो 10 हमारे जो आइटम्स हैं, तूने ये बेच कर आना, ठीक है, डिफाइन कर दी जॉब। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। 10 में से उसने 9 बेचे, 8 बेचे, 7 बेचे, कितने आइटम्स उसने बेचे, ठीक है। और उसके बाद उसे फीडबैक दो कि तू ये कर सकता था जो तूने नहीं किया, तूने इतनी छुट्टियां की, तूने ऐसे बात नहीं की, तू और थोड़ा सा यू नो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एंथुसियास्टिकली प्रोडक्ट को सेल कर। तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई मैनेजर हो, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपने आगे चलकर बढ़िया से ग्राफिक डिजाइनिंग करी और आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती है, तो आपको पहले जॉब क्लियर करें कि एक क्लाइंट है, एक कंपनी है, ठीक है, वह ताज चाय वाले, आपको उनके लिए एक ग्राफिक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अब आपने ग्राफिक डिज़ाइन, आपको पहले डिफाइन किया गया कि आपने काम क्या करना है। फिर आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया गया कि आपने कैसा डिज़ाइन बनाया है। फिर उस डिज़ाइन के ऊपर आपको क्या दिया गया, फीडबैक, कि आपने अच्छा डिज़ाइन बनाया, बुरा डिज़ाइन बनाया, या आप क्या क्या कर सकते थे। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज करंट परफॉर्मेंस और पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर एंड सुपीरियर इज टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस। तो एंड में समरी लिख दी हमने, तो क्या क्या इंक्लूड किया, डिफाइनिंग जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है।